नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीडी वर्मा, न्यूज़ इंडिया 13 जयसर के साथ आपको लेकर आए हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही गोपाल कृष्ण हांडा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सेक्रेटरी रायसन नगर की बात सुनिए, रूबरू आपको बात करवाता हूं। पुत्री भी हैं, भाई बेटे भी हैं और सब रिश्तेदार मौजूद हैं। रेशम सिंह का जाना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी दुखदायक घटना है, क्योंकि वो इंसान कभी भी ऐसा लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं था जो हम ये सोच भी सकते थे कि रेशम हमारे से बीच में से अचानक छोड़ के चला जाएगा। तो पता लगा तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने इतना मौका ही नहीं दिया कि हम उसकी सेवा कर सकते या हम उसको संभाल सकते। अपने दृढ़ निश्चय का वो आदमी, वो इंसान, जब तक पार्टी का भवन बन रहा था गंगाना के अंदर, उसने सर्दी की रातों के अंदर, ठंडी रातों के अंदर भाग दौड़ करके 100वीं जयंती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पूरा करने के लिए और हाल तैयार करने के लिए रात दिन बैठकर उसने हॉल को तैयार करवाया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे ठुठन होती थी, फर्श गीले थे जो सूख नहीं रहे थे। और मैं रेशम सिंह से कहता था, रेशम सिंह क्या अपन जो 26 तारीख को जो अपन मनाएंगे 100वां स्थापना दिवस, क्या ये हो जाएगा हॉल के नीचे? तो कहता ढंगा हौसला रखो, अपन जरूर हॉल को पूरा कर लेंगे। और वही हुआ कि 26 दिसंबर 2024 को जब हमने स्थापना दिवस मनाया तो कुछ हॉल के अंदर ही मनाया, जिसकी आज भी फोटो हमारे पास यादगार के लिए मौजूद है। मैं राजस्थान के सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि रेशम सिंह के प्रति, रेशम सिंह जैसे वफादार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अगर सैनिक हों तो पार्टी के अंदर से किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़े, नौजवान साथी हमारे साथ जुड़ कर आएँ और भूमि अलाटमेंट जैसे मुद्दे हैं इन सब का बहुत जल्दी निपटारा हो। तो आज हम बैठे हुए हैं, उनके परिवार वालों से भी मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे परिवार के सदस्यों में से आप रेशम सिंह की याद में ही 2-3 साथी बढ़कर आओ, आपके परिवार के लोगों में से भी आओ, ताकि हम उसका संदेश, उसकी भावना को गाँव-गाँव में, घर-घर में और हर पार्टी के सदस्यों को पहुँचा सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में आप सबको अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी साथी बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रेशम सिंह। और उनके बीच में उनके वाइफ भी आई हैं, पोती भी आई है, उन्हें कहूँगा वो भी बोले 2 शब्द, अपने 2 शब्द कहना चाहो तो बेटा आप कह सकते हो रेशम सिंह के बारे में। आप बोलो, हाँ आप बोलो, जो अच्छा लगे तो सब भाषा पंजाबी चलती है अपने। इनकलाब जिंदाबाद। मैं सब तो पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धन्यवाद करता जिन्हों ने साढ़े बड़े भाई स्वर्गवासी रेशम सिंह जी जिस पार्टी के मैंबर सन, उन्होंने परिवार बहुत ज़्यादा पार्टी को सहन दिता, समा दिता, तो सानू फकर महसूस होया बुला के जो इस संधाज की भेंट कर रहे हो, सारी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी रिक्वेस्ट बेनती है कि इस परिवार के मेन मोटी वही सन भाई साहब रेशम सिंह, उन्होंने बड़े बेटे जो ब्लाइंड हम देख नहीं सकते, और बेटी भी उन्होंने घरे बैठी हुई है, और छोटा बच्चा वो नशे करता। अज जिहड़े हालात सानू पता, तो असीं चाहुंदे सारी पार्टी पिछे रेशम दे तरह ही साडी बेनती है। और इसी तरह असीं आप जी दी पार्टी नाल जुड़े रहांगे, साडा परिवार हमेशा जुड़िया रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी असीं पार्टी छड्डदे, साडा पार्टी नाल जुड़ के रहना ही एक खास साडे बड़े भाई रेशम सिंह नूं एक श्रद्धांजलि है कि साडे परिवार का सारा परिवार एक मैंबर ने, तुसीं एक मैंबर मंग रहे हो ना, असीं एक मैंबर ने, असीं सारा परिवार ही तुहाडे नाल जुड़ के रहांगे। ये चैन इसी तरह चलती रहनी चाहिए है कि सानू फकर महसूस होता कि साडे भरा ने, साडे भाई साहब रेशम सिंह ने इस पार्टी लिए बहुत कुछ किया। और कहनी कथनी के पूरे सन, जिहड़ा तुसीं आखिया ना कि पूरी ठंड दे विच उत्थे रह के सारा काम करवाया, वो जो कहते सी दृढ़ निश्चय नाल कहते सी और करते सी, और जुझारू सी, निडर सी, और पार्टी लिए सतर्क सी। जे तुसीं कॉल करती ना तो सर तुहानूं कहंदे भी गंगानगर राजू रेशम सिंह, तो कहंदे जी पहुँच गया मैं, तो बस यो कहते कि भाई मैं खाना दे दो, मैं गंगानगर जा मेरी पार्टी का काम उत्थे पहुँच रहे हैं, तो उत्थे पहुँचते सी। तो साडे कोल कोई शब्द नहीं,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ जी का धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। क्योंकि तुम लोगों ने अभी वो लड़ाई और तुम में वो रुतबा नहीं तुमको पैदा करना है, वो दृढ़ निश्चय नहीं है। डर निश्चय नहीं है, उनमें भागना नहीं दृढ़ है। निश्चय नहीं। तुम डॉक्टर हो, तुम निकल के आओ। तो मैं जब आया तो मुझे लोगों ने कहा यार आप ये कंडीशन जोड़ के अपने दफ्तरों को जोड़ के आप यहाँ इनके बीच में घूमते हो। मैं कहा नहीं, मेरे कोई फादर ने मेरी जोत दिलाने के लिए कहा और उस जोत को मैं बुझने नहीं दूंगा जब तक मेरी पार्टी का नाम पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं मिलेगा। और उसी सिलसिले में हम दोनों ने संघर्ष किया। पहले ये दफ्तर बनाया, आप दूसरा दफ्तर बना रहे हैं। तो ये सब रेशम सिंह जैसे लोगों के कारण ही बना। हालांकि हमें विपदाएं बहुत मिली, लोगों ने हमको टॉर्चर भी किया, लोगों ने हमको तंग भी किया, लड़ाई झगड़े की नौबत भी आई। इन बच्चों को भी इसके कपड़े तक खींचे गए वहाँ पे, पर हम संघर्ष से नहीं टूटे। और आज नीचे का हॉल खड़ा है, ऊपर की बिल्डिंग खड़ी है। हालांकि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में एक रेशम सिंह का जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है। और कोई साथी चला गया तो मुझे नहीं होता, मुझे रेशम सिंह का जो एक मेरा हाथ था, मेरा सुख दुख का साथी था, वो जो मेरी बात को लेके चल रहा था। तो मैं आज उसकी बहुत ज़्यादा कमी कर रहा हूँ। तो रेशम से 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, पर मुझे अच्छा लगा, मैं सुना पाऊंगा। मैंने दिल में एक गलत चीज़ तो मैं उसको कहना चाहता था। मैंने कहा रेशम जब भी ठंडी हवाएं चलेगी, कहता रेशम जब भी ठंडी हवाएं चलेगी, सुल्तान दफ्तर तुम्हें पुकारेगा, तुम याद आओ। दृढ़ निश्चय, विश्वास और लगन की प्रतिभा तुम्हें होती नजर आएगी। तुम कहीं नहीं गए, मेरे दिल में तस्वीर की बात ही बस गए हो। हर टूटता दिन शर्द हवाएं याद करता है जब तुम कंधा थाम कर हौसला दिया करते थे। हर टूटता दिन शर्द हवाएं याद करता है जब तुम कंधा थाम कर हौसला दिया करते थे। मैं डरा नहीं, झुका नहीं, तुमने मुझे झुकने भी सुना दिया। मैं डरा नहीं, झुका नहीं, तुमने मुझे झुकने न दिया। मेरी आवाज़ बनकर हर दुश्मन से टकराते रहे। तुमने अपनी व्यवस्थाओं को छोड़कर पार्टी को अपना समर्पण दिया। निर्माण का हर पत्थर तुम्हारे हाथों से दसकर भवन बना। कुर्बानी की परंपरा को जीवित कर मेरे इनकलाब बने रहे, मेरे इनकलाब बने रहे। तुम तब याद आओगे जब तुम ठंडी हवाएं चलेंगी, तुम याद आओगे। साथियों से कहा मैंने अपने साथियों से, साथियों अब कोई फ़ोन तुम्हें पुकारने नहीं आएगा। अब कोई फ़ोन तुम्हें पुकारने नहीं आएगा, तुम्हें संभालने नहीं आएगा। अलविदा दोस्तों, अलविदा दोस्तों, अलविदा। ये मैंने उस पर अपनी लाइनें दिल की लिखी। जो रेशम की वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, दिल की आवाज़ ने कह दिया। क्या बोलो काम में रेशम सिंह को कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ब्रदर ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਬਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਲਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ ਉਹ। ਤੇ जिन्ना भी हो सकिया मैं बस, मेरा दिल है जोड़ा कुछ होर नहीं कह पा रहा। जो भी कुछ किया मेरे फादर साहब ने पार्टी वास्ते, वो मेरे छोटे ब्रदर करनगे। हमेशा असी जुड़ के रहेंगे। जो